तो हमने सीखा था कि जब हम बात कर रहे हैं पास्ट की तो हम क्वेश्चन जो करते हैं अपना वो करते हैं डिड यू, और वर्ब यानी कि वो एक्शन लग जाता है। क्या पाए थे? डिड यू कम? क्या आपने कल क्लास अटेंड की थी? डिड यू अटेंड क्लास? कल आपने प्रैक्टिस की थी? क्या आपने कल वीडियो एडिट की थी? क्या आप कल नहाए थे? डिड यू टेक अ बाथ? कैसे बोलेंगे? राइट। तो सब कुछ क्या है हमारे पास्ट के क्वेश्चंस किए मैंने। डिड यू एक्शन, आंसर क्या दोगे? किया था तो सेकंड फॉर्म लग जाती है। आई टुक अ बाथ, कैसे बोलेंगे? मैंने गाली दी थी सर कल मैं नहाया था सर। आई टुक अ बाथ। कल मैंने खुजली की थी सर। आई स्क्रैच्ड माई हेड। फिर से बोलो। सर में की थी तो है ना, आई स्क्रैच्ड माई हेड, और खुजली की थी तो आई स्क्रैच्ड। सेकंड फॉर्म लगेगी बस। डिड क्यों लगा रहे हो जबरदस्ती? आई एक्शन सेकंड फॉर्म। आई स्क्रैच्ड। कल आई थी सर मैं। आई केम। कल ब्रश की थी मैंने सर। आई ब्रश्ड। कल आपके खिलाफ मैंने षड्यंत्र रचा था। आई प्लॉटेड अगेंस्ट यू। समझी, मेरे खिलाफ रचती है यार, तो मेरे खिलाफ इसने रचा था। आई प्लॉटेड अगेंस्ट यू। सेकंड फॉर्म लग रही है अगर आपने कोई काम किया था तो। अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे मैंने ये काम नहीं किया था, नो आई डिड नॉट एक्शन। नहीं सर, मैंने षड्यंत्र नहीं रचा था। आई डिडंट प्लॉट अगेंस्ट यू। मैंने कोई साजिश नहीं रची थी। आई डिडंट प्लॉट अगेंस्ट यू। इसने रची थी प्लॉट। यस, ही प्लॉटेड अगेंस्ट यू। फिर से बोलो। सर मैंने गाली नहीं दी थी। मैं कल पबजी नहीं खेला था सर। आई डिडंट प्ले पबजी। आई डिडंट। कितना क्लियर है? अब हम अपनी डब्ल्यूएच फैमिली को याद करते हैं। स्ट्रक्चर क्वेश्चन का वही रहेगा, उसी के आगे डब्ल्यूएच फैमिली लगा दो। राइट। क्या आप खेले थे कल? क्या खेले थे आप कल? पबजी खेला था सर मैं। कहाँ खेले थे आप पबजी? अपने कमरे में खेला था। आई प्लेड पबजी इन माई रूम। डिड यू प्ले? उसे क्या हमने जगह पूछी तो वेयर लगा दिया। कितने बजे खेले थे तो व्हाट टाइम लग जाएगा हमारा। डिड यू प्ले पबजी, और कितने बजे यानी किस समय खेले थे, सो व्हाट टाइम डिड यू प्ले पबजी। फिर से बोलो। सर मैं 8 बजे पबजी खेला था। फोन है आपके पास? डू यू हैव यू लगा लो, आपको वो बताएंगे आगे। हैव यू अ फोन कैसे बोलेंगे? हाँ सर फोन है। यस, आई हैव फोन। हैव का मतलब ये भी होता है ना मेरे पास कोई चीज़ होना, तो होती है तो आई हैव। है सर मेरे पास फ़ोन। आई हैव अ फ़ोन। फ़ोन है आपके पास? हैव आगे आ गया। हैव यू अ फ़ोन? फिर से बोलो। हाँ सर फ़ोन तो है मेरे पास। कहाँ से चुराया? हाँ, कहाँ से जब हम पूछते हैं तो वेयर और लास्ट में फ्रॉम लगाते हैं। कहाँ से चुराया? वेयर डिड यू स्टील फ्रॉम? स्पीक एवरीवन। आप लोग भी साथ साथ बोलकर प्रैक्टिस करो। कहाँ से चुराया कैसे बोलेंगे? वेयर डिड यू स्टील फ्रॉम? डिड यू स्टील सेम है हमारा वही, क्या आपने चुराया था। कहाँ से? वेयर डिड यू स्टील फ्रॉम? फ्रॉम लास्ट में लग गया। फिर से बोलो। कहाँ से चुराई है टी शर्ट? वेयर डिड यू स्टील फ्रॉम? कहाँ से खरीदी है शर्ट? वेयर डिड यू बाय द शर्ट फ्रॉम? फिर से बोलो। कल कहाँ से आए थे आप? वेयर डिड यू कम yesterday? फ्रॉम भी तो रहेगा ना। वेयर डिड यू कम फ्रॉम? yesterday। फिर से बोलो। कल मैं सर मामा के घर से आया था। आई केम फ्रॉम माई मामाज हाउस। अब कहाँ से आते हो? वेयर डिड नहीं आएगा, आते हो। देखो आर यू फ्रॉम भी सिंपल हो, आप कहाँ से हो, आते होने वाले के लिए। वेयर डू यू कम फ्रॉम कैसे बोलेंगे? आते हो तो वेयर डू यू कम फ्रॉम, कहाँ से आए थे? वेयर डिड यू कम फ्रॉम। राइट। सर मैं कंझावला से आती हूँ। आती हूँ। आई थी नहीं, आती हूँ। आई कम बोलो। आई नहीं, आई कम फ्रॉम। वेयर डिड यू कम फ्रॉम yesterday? कल कहाँ से आए थे? कल कुतुबगढ़ से आई थी सर। आई केम फ्रॉम कुतुबगढ़। फिर से बोलो। आई केम फ्रॉम कुतुबगढ़। राइट। आई केम फ्रॉम कुतुबगढ़। इतना क्लियर है? तो जब भी हमने पूछा कहाँ से तो वेयर फ्रॉम लगा दिया। राइट। और इकट्ठा लगाएंगे तो फ्रॉम वेयर आगे आ जाएगा। और जब हम पूछते हैं कितने का है, कितने में, तो हाउ मच
4। क्या लगता है कितने में खरीदा आपने फ़ोन? हाउ मच डिड यू बाय दिस फ़ोन? 4। फिर से बोलो। सर ये पेंटिंग कहाँ से खरीदी आपने? फिर से बोलो। सर ये पेंटिंग कहाँ से खरीदी आपने? हाँ, सुना करो, कहाँ से खरीदी पूछा मैंने। यस, वेयर डिड यू बाय दिस पेंटिंग फ्रॉम? और कितने की खरीदी? हाउ मच डिड यू बाय दिस पेंटिंग फॉर? ये मैंने 5 लाख में खरीदी थी। आई परचेज दिस पेंटिंग फॉर 5 लाख रुपीज। हैव यू गॉट इट? यस सर। आगे चलें। जब हमें पूछना है टाइम ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मतलब कितनी देर, किस समय में, टाइम में इसमें कंफ्यूज मत होना। टाइम ड्यूरेशन का मतलब होता है कि 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, कितने समय तक वो काम चला, राइट। हम टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, कितनी देर। तो कितनी देर के लिए हम क्या लगाएंगे? जैसे कि मैंने पूछा आप वर्कआउट करते हो, डू यू वर्कआउट? कितनी देर वर्कआउट करते हो? हाउ लॉन्ग डिड यू वर्कआउट? आपको तो पता लग गया कल की क्लास में लेकिन कुछ लोग यहाँ पर क्या लगाते हैं, हाउ मच टाइम लगा देते हैं, जैसे वो बता रही थी, है ना। हाउ मच टाइम, कितनी देर, ट्रांसलेशन कर देते हैं एग्जैक्ट, कितनी देर, हाउ मच टाइम। क्या आप पढ़ते हो डू यू स्टडी? कितनी देर पढ़ते हो? हाउ मच टाइम डू यू स्टडी? ये गलत है। क्या है? ट्रांसलेशन के बेस पे तो फिर भी क्या है, काम चला सकता है ये, बट ये तरीका ही नहीं है बोलने का। आपको जब भी टाइम ड्यूरेशन पूछना है, कितनी देर पूछना है, तो आप बोलना है हाउ लॉन्ग। क्या बोलेंगे? हाउ लॉन्ग। वंस अगैन, पढ़ाई करते हो? कितनी देर पढ़ाई करते हो? हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी। अगर मैंने व्हाट टाइम डू यू स्टडी पूछा तो आप समय बताओगे, कितने बजे, 6 बजे, 5 बजे, है ना, राइट। कितनी देर पूछ रहा हूँ, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, कितनी देर। क्या वर्कआउट करते हो? कितनी देर करते हो? हाउ लॉन्ग डू यू वर्कआउट। कल किया था वर्कआउट? डिड यू वर्कआउट यस्टरडे। कितनी देर किया था वर्कआउट? हाउ लॉन्ग डिड यू वर्कआउट यस्टरडे। फिर से बोलिए, हाउ लॉन्ग डिड यू वर्कआउट यस्टरडे। क्या आप डांस करते हो? डांस तो नहीं करता, ये डांस करता है, खुद के लिए शी लगा दी ही डांसेस। क्या बोलेंगे? कितनी देर डांस करता है ये? हाउ लॉन्ग, लाउडली। तो क्या ये प्रैक्टिस करता है? इससे बोलो, करता है सर। ही डज प्रैक्टिस बेटा, ही प्रैक्टिसेस। कितनी देर प्रैक्टिस करता है? हाउ लॉन्ग डज ही प्रैक्टिस। फिर से बोलो, हाउ लॉन्ग डज ही प्रैक्टिस। कैसे ने प्रैक्टिस की थी? की थी। ही नहीं की थी इसने। किसने की थी? हु प्रैक्टिस्ड। हु सेकंड फॉर्म पास्ट है। हु प्रैक्टिसेस बोलते हो तो मतलब हो गया कौन करता है, हम पास्ट है तो हु प्रैक्टिस्ड, इसने की थी। ही प्रैक्टिस्ड। कितनी देर प्रैक्टिस की थी इसने कल? हाउ लॉन्ग डिड ही प्रैक्टिस। इसने सर कल 2 घंटे प्रैक्टिस की थी। ही प्रैक्टिस 2 आवर्स। क्या कल आप रनिंग पे गए थे? डिड यू गो फॉर रनिंग, या फिर डिड यू रन भी कह सकते हैं, सिंपल बोलना चाहो। डिड यू रन यस्टरडे? वंस अगेन, हाँ सर कल भी दौड़ी थी मैं। आई रैन यस्टरडे। कितनी दूर दौड़े थे कल आप? ये भी है ना, बड़ा कंफ्यूजिंग। मैं सडनली बोलता हूँ ना कितनी दूर दौड़े थे आप। हाउ लॉन्ग डिड यू रन, सिंपल तो है सर। हाउ लॉन्ग, कितनी देर, कितनी दूर। In one I am asking about the distance, right? And in one, what I am asking? I am asking about the time duration. Yes, sir. कितनी देर, how long, right? It means how much time did you take in that, right? So जब हमें time duration पूछना है, like 1 hour, 2 hours, 3 hours, minutes, days, month, years, right? Yes, So in that condition you will have to use how long, right? कितनी देर जो है वो, एक दिन हो सकता है, महीना हो सकता है, साल हो सकते हैं। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस, सो यू हैव टू यूज हाउ फार। क्या बोला है? क्या आप दौड़े थे कल? डिड यू रन। फिर से बोलो, दौड़ा था सर मैं। कितनी दूर दौड़े? कल मैं 5 किलोमीटर दौड़ा था सर। आई रैन 5 किलोमीटर्स यस्टरडे। वंस अगेन,
I ran 5 kilometers yesterday. Once again. I ran 5 kilometers yesterday. वो डिस्टेंस बताया तो हमने क्वेश्चन क्या पूछा, कितनी दूर, कितनी देर दौड़े थे, How long? देर टाइम How ड्यूरेशन, long did you? हाउ लॉन्ग डिड यू रन, फिर से बोलो। How long did you run? सर मैं कल आधा घंटा दौड़ा था। I ran. हाफ एन आवर, 30 मिनट्स में ठीक है। आई रैन हाफ एन आवर, फिर से बोलिए। I ran 5. यानी आधे घंटे में इसने 5 किलोमीटर दूरी तय कर ली। इसकी एवरेज स्पीड नहीं, ठीक है ना। ठीक है, गॉट इट। Yes, sir. या तो क्या आप दौड़ते हो रोज, Do you run? कितनी दूर तक दौड़ते हो, How far did you? हाउ फार डू यू रन, कितनी देर दौड़ते हो। How long do you run? सर मैं रोज 1 घंटा दौड़ता हूँ। I ran आई रन 4 hours. 1 आवर या फिर फॉर 1 आवर, कुछ भी कह सकते हो, राइट। 1 घंटा दौड़ता हूँ, आई रन फॉर 1 आवर या एन आवर भी कह सकते हो, आवर भी कह सकते हो। ब्रिटिश अमेरिकन का डिफरेंस होता है, कुछ लोग कन्फ्यूज रहते हैं, जैसे आवर कहें आर कहें, बोथ आर करेक्ट। अमेरिकन ब्रिटिश का डिफरेंस, राइट। तो मैं 1 घंटा दौड़ता हूँ सर, आई रन फॉर 1 आवर, राइट। और कितनी दूर दौड़ते हो, हाउ फार डू यू रन। वंस अगेन, How far do you सर मैं 10 किलोमीटर दौड़ता हूँ रोज, I आई रन 10 किलोमीटर्स एवरी डे। कल दौड़े थे आप, Did you run? कल भी दौड़ा था सर मैं, Yes, I ran. आई रैन यस्टरडे। कितनी देर दौड़े थे कल आप, How long हाउ लॉन्ग, did you? कितनी देर बोला है मैंने, टाइम ड्यूरेशन, हाउ लॉन्ग डिड यू रन यस्टरडे। कल तो सर मैं 1 घंटा दौड़ा था, I ran yesterday. आई रैन Yesterday. यस्टरडे को बाद में लगाना, आई रैन 1 आवर यस्टरडे, फिर से बोलो। I ran 1 hour yesterday. ओके, और कितनी दूर दौड़े थे, How far? हाउ फार, फिर से बोलो। हाउ फार डिड यू रन यस्टरडे। सर मैं कल 10 किलोमीटर दौड़ा था, आई रैन 10 किलोमीटर्स। तक भी लगा सकते हो, 10 किलोमीटर तक दौड़ा था मैं, तो अप टू या टू भी लगा सकते हो, राइट। आई रैन अप टू 10 किलोमीटर्स, कैसे बोलेंगे, I ran up to 10 kilometers. फिर से बोलिए। I ran up to 10. वंस अगैन, I ran to 10 kilometers. लाउडली। I ran to 10 kilometers. कितने बजे दौड़े थे, What time did you run? 6 बजे दौड़ा था सुबह सर, I ran at 6 o'clock. इन द मॉर्निंग, फिर से बोलो। I ran at 6 o'clock in the morning. कहाँ दौड़े थे आप, Where did you run? अपने बेड पर सपने में दौड़ा था। I ran on my Ran, bed ran, on my ran. dreams. I ran I ran on my on bed my bed in in my Dreams. dreams। वैसे ना बेड के लिए ऑन नहीं आता, इन आता है। अब हो गया सर, में होता है। in बेड के लिए अधिकतर जो हम स्लीपिंग की कंडीशंस होंगी हमारी, या लेटने की कंडीशंस होंगी, तो हमें इन का यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, इन। माना जाता है बेड एक बड़ी चीज़ है, उसकी एक बाउंड्री है, और उस बाउंड्री के आप अंदर होते हो। दूसरी कंडीशन इसके अंदर ये भी है, इसी चीज़ के अगर देखा जाए, जब आप लेटते हो पहले तो बाउंड्री के अंदर भी आ गए हो आप। दूसरी चीज़, अपने आप को आप ढकते हो किसी न किसी चीज़ से, कवर अप होते हैं हमारी बॉडी, राइट। जब कवर अप होगी हमारी बॉडी, तो क्या हो, एक तरीके से आप उस चीज़ के इन होते हो। तो जब भी सोना है, लेटना होगा, तो हमारा इन माना जाता है। दूसरी कंडीशन, अगर आप बैठे हो किनारे पर पैर लटका के, उस वाली कंडीशन में आप ऑन यूज़ कर सकते हो। अब ठीक है, yes sir. थोड़ा डाउट क्लियर है। बट नॉर्मली हम लेटते ही हैं, बेड सोने के लिए बना, तो इसलिए अधिकतर नॉर्मल केसेस में वो बेड पर है, तो मतलब वो इन बेड है। क्या है, In bed. ही इज़ इन बेड। क्या बोलेंगे, He is in और वो bed. खोल कर उसके अंदर घुस गया तो क्या लगाओगे फिर, Into the bed. नहीं, वो तो मूवमेंट की सेंस होती है, इनटू तो In. वो जा रहा है, ही इज़ गोइंग बेड के अंदर इनटू द बेड। अब ठीक है, उसके लिए बोलते हैं इनसाइड, ही इज़ इनसाइड द बेड। कैसे बोलेंगे, He is वो बेड के इनसाइड है, अंदर की तरफ, राइट, उसके अंदर घुसा हुआ है, इज़ इनसाइड द। लेकिन ऊपर वाली सेंस के लिए हमें इन यूज़ करना है। बेबी इज़ इन बेड, दा की ज़रूरत नहीं है, दा से मीनिंग बदल जाता है। बेबी इज़ इन बेड मतलब बच्चा सो रहा है। बेबी इज़ इन बेड का मतलब क्या है, बच्चा सो रहा है। इसमें हमने स्लीप कहीं मेंशन नहीं किया, ये हमने क्लास में बताया था आपको अच्छे से कि दा लगने से मीनिंग बदल जाते हैं, राइट। पूरा कौन सा टॉपिक नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर वो देखना है, वो समझना है, तो प्रॉपर हमारी पूरी वीडियो सीक्वेंस में देखें, तभी सारी चीज़ें आपस में रिलेट कर पाओगे आप, राइट। अगर हमने पूछना है भाई, नहीं वो तो हो गया कॉन्सेप्ट। अगर हमने पूछना है भाई जगह, वेयर, क्या लगाएंगे, where. राइट। आप इंग्लिश सीखते हो क्या, Do you learn English? हाँ इंग्लिश सीखते हो। Yes, I learn English. कहाँ सीखते हो आप इंग्लिश, Where do you learn English?
सर फ्लुएंटा पे सीखते हैं, I learn English at the institute. हम सीखते हैं तो वी लगाओ, वी लर्न इंग्लिश एट फ्लुएंटा। यू आर एट द राइट प्लेस, बहुत अच्छी जगह जा रहे हो आप लोग। राइट, हाँ, सो यू आर एट द राइट प्लेस। ओके, कहाँ सीखते हो? वेयर डू यू लर्न इंग्लिश? फ्लुएंटा पे सीखता हूँ सर। I learn English at the institute. ओके, कितने बजे क्लास लेते हो आप? What time do you take your class? फिर से बोलो। What time do you take class? मैं सुबह 7 बजे क्लास अटेंड करता हूँ, अपने लेता हूँ। I take my class at 7 o'clock. कल क्लास ली थी आपने? Video class yesterday. कल कितने बजे ली थी? What time class yesterday? What time did you take class yesterday? Did you? Past है ना? What time did you take class? Yesterday. नहीं, पहले वाले में आपने बोला था what's time, थोड़ी गलतियाँ थी। तो कितने बजे क्लास ली थी कल आपने? What time did you take class yesterday? सर कल मैंने 8 बजे क्लास ली थी। I took class at 8 o'clock. कितनी देर आपने पढ़ाई की थी? How long did you study? फिर से बोलो। मैंने आधा घंटा ही पढ़ा था। I studied for half an hour. फिर मैं चला गया था। Then I went from there. फिर से बोलो। I went somewhere. कहीं चला गया था। Then I कहाँ गए थे फिर आप? कितनी दूर गए थे आप? मैं 100 किलोमीटर दूर गया था। I went 100 kilometers far from institute. मैं 100 किलोमीटर दूर चला गया था कल। इवेंट 100 किलोमीटर्स फार। तो दूरी पूछी है तो हमने हाउ फार लगा दिया, टाइम ड्यूरेशन पूछा है तो हमने हाउ लॉन्ग लगा दिया, वेयर व्हाट टाइम फ्रॉम वेयर वगैरह तो हमने पहले ही सीख रखे हैं सारे। राइट, कोई जो अगर आपने डबल एच फैमिली नहीं सीख रखी ना अभी, वो भी कोई अलग तरीके से नहीं लगेगी, स्ट्रक्चर यही रहेगा, उसी के आगे लग जाएगी। क्यों आए थे आप कल? वाई डिड यू कम? कितने बजे आए थे? व्हाट टाइम डिड यू कम? राइट, कहाँ आए थे? वेयर डिड यू कम? कहाँ से आए थे? वेयर डिड यू कम फ्रॉम? राइट, स्ट्रक्चर वही है, डिड यू, उसी के आगे वेयर व्हाट टाइम वगैरह सब कुछ लगता जा रहा है। कैसे आए थे आप? बाइक से आए थे, कार से आए थे, पैदल आए थे? हाउ डिड यू कम? क्या बोलेंगे? हाउ डिड यू कम? वर्ड्स अगेन, हाउ लॉन्ग में। लेकिन एक जगह पर गलती हो जाती है बच्चों से, अभी बताऊंगा, अभी आपसे भी होगी। कितना समय लगा था आपको आने में? How much time? अरे वाह, जो गलती एक्सेप्ट की थी वो तो, जो गलती मैंने एक्सपेक्ट की ना अभी, वो तो आपने की नहीं, उससे भी खतरनाक कर दी। अरे हाउ लॉन्ग तो लगाना ही लगाना है भाई, हाउ मच टाइम तो लगाना ही नहीं आपको। टाइम ड्यूरेशन पूछनी है, इतनी देर से मैं क्या समझा रहा था? तो वही बात हो गई, पूरी रामायण सुन के। सीता कौन है? सीता किसका बाप था? क्वेश्चन ही ऐसी है ना, बताया था ना उस दिन मैंने, वो क्लास में था एक। हाँ, उसके पापा का नाम था सीताराम, बता रहे सर इसका बाप था सीता। तो हाँ, तो आगे सुनिए, ऐसे ऐसे काम मत किया करो मेरे साथ, बड़ा दुख पहुंचता मुझे। हाउ मच टाइम, स्टार्टिंग में बता कि हाउ मच टाइम लगाते हैं बच्चे, लगा मत देना बिल्कुल भी, लगा मत देना। ये तो कह रहा था मैंने कल क्लास में सुन लिया था, तो हाउ लॉन्ग आता है मेरे को तो पता चल गया। राइट, और फिर भी क्या कह रहे दोनों के दोनों? हाउ मच टाइम। फिर से बोलो। पीछे वाले ये बढ़िया बेचारे कुछ बोले तो नहीं, चुपचाप तो थे। नहीं, वैसे ट्राई किया, अच्छी बात है। गलत किया तभी हम आपको सही करेंगे। वही मैं कहता हूँ, बोला करो। जब तक मुझे पता नहीं चलेगा, मुझे इतना पता चला कि अभी भी आपके माइंड में हाउ मच टाइम पहले याद आ रहा है आप लोगों को। यानी इसका एक ही मतलब है, यू नीड मोर प्रैक्टिस, यू नीड मोर प्रैक्टिस। राइट, तो हमने पूछा क्या, कितनी देर के लिए हमें लगाना है हाउ लॉन्ग। क्या बोलेंगे? जैसे कि मैंने पूछा क्या आपने कल पढ़ाई की थी? डिड यू स्टडी? की थी सर मैंने, यस आई स्टडीड। कितनी देर की थी? हाउ लॉन्ग डिड यू स्टडी? क्लियर है, हाउ लॉन्ग डिड यू स्टडी। लेकिन मान लो अब मैं शिमला गया था, आई वेंट टू शिमला, गया था पास्ट है बेटा, आई सेकंड फॉर्म, आई वेंट टू शिमला। वंस अगेन, अब आप लोग तो गए नहीं हो, मैं गया था एक बार। राइट, तो आपने पूछा सर कितना समय लगा आपको शिमला पहुंचने में? हाउ लॉन्ग डिड यू रीच शिमला? राइट, हाउ लॉन्ग डिड यू रीच शिमला। यही गलती हो गई, रीच होता पहुंचना, रीच नहीं आएगा, गो आएगा यहाँ पर। हाउ लॉन्ग डिड यू गो शिमला? राइट, राइट, ऐसा नो? Yes sir. अभी भी गलत है, यहाँ गो और रीच की गलती है ही नहीं। सुनिए मेरी बात, आप यहाँ पर एक्शन जो आप रीच और गो को समझ रहे हो, यहाँ पे रीच और गो एक्शन है ही नहीं।
जब हम किसी से पूछते हैं कितना समय लगा आपको वहाँ पहुँचने में, यहाँ पे लगना एक्शन है। जैसे कितनी देर पढ़ाई की आपने, हाउ लॉन्ग डिड यू स्टडी, स्टडी एक्शन था। कितना समय लगा, ये लगना एक्शन है इसमें, ना कि पहुँचना। पहुँचना तो हमने बाद में लगाया कि आपको कितना समय लगा पहुँचने में। आ रही है बात समझ में? वो काम करने में कितना समय लगा, लगना एक्शन है। तो लगने के लिए यहाँ पर टेक लगता है, यानी आपने कितना समय लिया वहाँ पहुँचने में। सर हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू रीच शिमला। फिर से बोलो, कितना समय लगा आपको शिमला पहुँचने में। बोलो, हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू रीच शिमला। मुझे 8 घंटे लग गए थे शिमला पहुँचने में। आई टुक अराउंड 8 hours टू रीच शिमला। तो आई टुक 8 hours। आई रीच्ड 8 hours नहीं बोलूँगा मैं, वॉट इट। तो मैंने लिए, मतलब आई टुक, कितने समय लिया मैंने, 8 hours टू रीच शिमला। मैंने अगर आपसे पूछा आपको कितना समय लग जाता है इंस्टीट्यूट पे पहुंचने में, मैंने क्या पूछा, कितना समय लगता है आपको, है ना। हाउ लॉन्ग तो रहेगा। देखो प्रेजेंट है तो डू यू लगता है, लगा था तो डिड है, डू डिड का ही खेल चल रहा है अभी। कितना समय लगता है आपको, नहीं लगना, इसमें टेक ही एक्शन है इसमें भी। बोलो, हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू रीच हेयर। वंस अगेन, हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू रीच हेयर। यहाँ पहुँचने में आपको कितना समय लगता है। हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू रीच हेयर। वंस अगेन, लगा था नहीं पूछा हमने, लगता है पूछे। हाँ, रेगुलर की बात कर रहा हूँ। हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू रीच हेयर। वंस अगेन, अब ये बोलोगे सर मुझे 10 मिनट लगती हैं, है ना, तो यानी मैं 10 मिनट लेती हूँ, इसका सेंस ये है। I take 10 minutes to reach here. I take 10 minutes to reach here, right? अगर मान लो मैं कल की बात करूँ, कल आपको कितना समय लगा था। How long did you take? Take ही एक्शन रहेगा। बोलो, How long did you take to reach here? सर कल तो मुझे 2 घंटे लग गए थे, बस नहीं मिली, पैदल पैदल आई मैं। Yesterday I took 2 hours. तो लगने के लिए हमें क्या लगाना है, टेक को लेकर चलना है। लेकिन अभी भी दिक्कत नहीं आई है, अभी आगे और दिक्कत बढ़ेगी, थोड़ा एक स्टेप आगे चलते हैं। राइट, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट लेवल। अभी यहाँ पर हमने क्या सीखा कि आपको कितना समय लगा, आपको कितना समय लगता है। अक्सर में ये बातें करते हैं, आपको अपना घर पहुँचने में कितना वक्त लग जाता है, आपको तो जल्दी पहुँच जाते हो, तो स्कूटी उड़ाते हो। उस दिन में जा रहा पीछे से यार रैशली चलाता है, कैसे बोलेंगे, ही राइड्स रैशली। अब यहाँ पे ड्राइव मत लगाना, कुछ लोग ये गलती करते हैं, बाइक पे बोलेंगे हेलमेट में आके फ़ोन, और ड्राइव कर रहा हूँ भाई, वो ड्राइव नहीं होता। हाँ, कार वगैरह के लिए आप ड्राइव बोलोगे, बाइक के लिए जिसकी छत नहीं होती, जो खुली होती है, उनके लिए में राइड लगाना होता है। इसलिए जैसे कैमल राइड होता है ना, हॉर्स राइडिंग होता है हमारा, कैमल राइडिंग हो गया, एलिफेंट वगैरह पे आप जा रहे हैं तो भी हमारा राइड होगा। वो हमारे जो झूले होते हैं वो भी राइड्स होती हैं, राइट। कार के लिए हम ड्राइव यूज़ करेंगे, बाइक के लिए राइड यूज़ करेंगे। हमारा समझ में, रिक्शा के लिए भी राइड ही यूज़ होता है। बात अलग है, आजकल की रिक्शाएं छत वाली आ गई हैं, लेकिन वर्ड जो बन चुका है वो तो बन गया, उसके लिए राइड रिक्शा होता है, राइट। अब ई रिक्शा जो है वो कवर आ रही हैं, पहले की रिक्शा जो होती थी खुली होती थी, तो राइड होगा उसके लिए, नहीं वो बंद होता है। आगे सुनिए, ड्राइव होगा, हाँ ड्राइव होगा उनके लिए, ओके। और ये ई रिक्शा वाले हैं, आने के वजह से अब कार हैं, कार भी ऐसे आती है इनकी छत खुल जाती है, यस सर, लेकिन ड्राइव रहेगा उनके लिए। अब ये नहीं कि छत खुल गई तो अब राइड लगाएंगे हम, कार के लिए ड्राइव बन चुका है, उसके लिए राइड बन चुका और है। ई रिक्शा के लिए, कार के लिए भी राइड आ सकता है एक कंडीशन में, कार के लिए भी राइड आ सकता है। बस के लिए वैसे ड्राइव आता है, उसके लिए भी राइड आ सकता है। अब बताओ हाउ। हाँ सर, मैंने ये नहीं कहा कि पूछो मुझसे, मैंने कहा बताओ, अब मैं पूछ रहा हूँ आज, हाउ डू यू नो। आई डोंट नो बट नोस। अब सुनिए, जब आप चला नहीं रहे, आप सिर्फ सवारी कर रहे हो, अगर उसका मीनिंग सवारी होना हो जाता है, सवारी करना हो जाता है, तो आप राइड लगा सकते हो, राइट। जैसे कि आई एम राइडिंग ऑन द बैक सीट ऑफ द कार, इसका मतलब क्या है, मैं आराम से बैठ के झूल रहा हूँ, सवारी कर रहा हूँ, गॉट इट। मैं ड्राइव नहीं कर रहा खुद। ही इज़ राइडिंग ऑन द पैसेंजर्स के लिए हम राइड लगा सकते हैं। ही इज़ राइडिंग ऑन द बस, मतलब वो सवारी कर रहा है, सवारी सेंस हो गया, उसका मीनिंग बदल जाता है फिर। हैव यू गॉट इट। फिर चलाना नहीं बना। तो मैं हाउ लॉन्ग का कॉन्सेप्ट लेकर चल रहा था अभी, कितना समय लगता है आपको अपने घर पहुंचने में। कैसे पूछूंगा, हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू रीच योर होम। अगर मैंने पूछा लाडपुर पहुंचने में, कंझावला पहुंचने में आपको कितना समय लग जाता है,
हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू रीच लाडपुर, राइट। लेकिन क्या हम हमेशा यही पूछते हैं कि आपको कितना समय लगता है, आपको कितना समय लगा था? कई बार हम आपको को हटा देते हैं जब हम अननोन पर्सन से मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम स्टैंडिंग आउटसाइड और किसी को जाना है ओचंदी बॉर्डर, राइट, ही केम टू मी, ही स्टॉप्ड हिज व्हीकल देयर, और उसने मुझसे पूछा भाई साहब मुझे ओचंदी बॉर्डर जाना है, कितना समय लगता है आपको ओचंदी बॉर्डर पहुंचने में? ये पूछेगा मुझसे वो कितना दूर है? ना, वो पहले ये पूछेगा सर कितना समय लगता है, भाई साहब मुझे ओचंदी बॉर्डर जाना है। पहले तो मान लो उसने ये पूछा कि हाउ फार, फिर बता दिया यहाँ से भाई इतना दूर है, आप जाओगे, आप पहुँच जाओ, कितना समय लग जाएगा पहुँचने में। ये नहीं पूछेगा आपको कितना समय लगता है या कितना आपको लग जाएगा, उसे मुझसे मतलब नहीं है, वो एक एवरेज पूछ रहा है, नॉर्मल। मैं अगर पूछूं भाई कंझावला जाने में कितना वक्त लगता है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कितना लगता है, आपको कितना लगता है, आपको कितना लगता है, नो, कितना लगता है? नॉर्मल कितना समय लगता है कंझावला पहुंचने में, तो कैसे बनाओगे? How long to reach Punjab? नो 10 minutes go. नो, एक्शन इसमें टेक ही है, फिर से बता देता हूँ, एक्शन इसमें टेक ही है। How long? देखो अब मैं, चलो हार मान लो, से बोलो आई गिव इन। I give in. जब आप हार मान जाते हो घुटने टेक देते हो, बोलो आई गिव इन। I give. गिव अप भी कह सकते हो, वो भी चलेगा, राइट। घुटने टेक देना बोलते हैं गिव इन। क्या बोलते हैं? Give in. सर मैं हार मान गया, आई गिव इन, कैसे बोलेंगे? I give in. यानी मैं हार मानता हूँ, आई एक्शन, आई गिव इन। अब देखो मैंने अगर पूछा कितना समय लगता है कंझावला पहुँचने में आपको, सो हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू रीच कंझावला, वेरी गुड। कितना समय लगा था आपको, हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू रीच कंझावला, इज इट क्लियर? ओके। अगर मैंने पूछा कितना समय लगता है भाई साहब कंझावला जाना है मेरे को, तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट नहीं हो, इसमें इट होता है, इट, नॉन लिविंग थिंग इज कॉल्ड इट, राइट। उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम जब यूज़ करें इट, यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पर आएगा, और इट के साथ डज से क्वेश्चन बनता है। जैसे मैंने पूछा हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू रीच कंझावला, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच कंझावला, फिर से बोलो How long does it take? वंस अगेन, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच। अब इट में मैंने यू, हिम, हर किसी को एक को मेंशन नहीं किया कि भाई यू की बात कर रहा हूँ, शी की बात कर रहा हूँ, ही की बात कर रहा हूँ। कितना समय लगता है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच कंझावला, फिर से बोलो, How long does it take to reach Punjab? फिर से बोलो। How long does it take to reach Punjab? जैसे मान लो मुझे शिमला जाना है, मैंने आप लोगों से वैसे नॉर्मल सलाह ले ली, मुझे शिमला जाना है, कितना समय लग जाता है शिमला पहुंचने में? मैं नहीं पूछ रहा कि आपको कितना लगता है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच शिमला। आपको सर 7-8 घंटे लग जाते हैं। इट क्या आएगा इट के साथ, इट टेक्स, इसको लगता है तो ही टेक्स, आपको लगता है तो यू टेक, उसको लगता है तो शी टेक्स, इसको लगता है तो शी टेक्स, उसको लगता है तो ही टेक्स, मुझे लगता है तो आई टेक, इसको लगता है तो ही टेक्स, है ना। ऐसे ही लगता है इट टेक्स, फिर से बोलो। It takes. लगा था हो जाता तो सेकंड फॉर्म लग जाती, इट टुक। अगर मैंने कहा 8 घंटे लग गए थे शिमला पहुंचने में, मैंने ये मेंशन नहीं किया कि मुझे, हालांकि शायद बात मेरी हो रही है, इट टुक 8 hours टू रीच शिमला, फिर से बोलो। It took 8 hours to reach Shimla. और लगते हैं 8 घंटे शिमला पहुंचने में, इट टेक्स 8 hours टू रीच शिमला। और नॉर्मली पूछेंगे कितना समय लगता है सर शिमला पहुंचने में, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच शिमला, फिर से बोलिए। How long does it take to reach Shimla? तो शिमला पहुंचने में अराउंड 8 घंटे लग जाते हैं। इट टेक्स अराउंड 8 hours टू रीच शिमला। कितना समय लगा था सर शिमला पहुंचने में, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू रीच शिमला, फिर से बोलो। How long did it take to reach Shimla? बताया तो था अभी, लगते हैं 7-8 घंटे तो इतने ही लगे होंगे, तो मुझे 8 घंटे लग गए थे। मुझे It took. आई टुक 8 hours, और मैंने मुझे हटा दिया, 8 घंटे लगे थे शिमला पहुंचने में। इट टुक 8 hours टू रीच शिमला, राइट। समझा दिया है, मुझे पता समझ में आएगा, लेकिन प्रॉपर्ली बोल नहीं पा रहे हो अभी भी। कल आते ही पहले इसी की प्रैक्टिस कराऊंगा, राइट। कॉन्सेप्ट लेकिन समझ में आ गया होगा, वीडियो को देख सकते हो आप घर जाकर, राइट, और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो साथ साथ बोलकर भी। अभी लिखवा भी दूंगा और सेंटेंस तो भी आपको समझ में आ जाएंगे, लेकिन फिर भी कल की जो क्लास है इसी से स्टार्ट करूंगा, मुझे रिमाइंड करा देना, राइट। ओके सर। अब समझ में आया कि हमें जब टाइम ड्यूरेशन पूछना है तो हाउ लॉन्ग, समय पूछना है व्हाट टाइम, जगह पूछनी है वेयर, राइट। कहाँ से पूछना है तो वेयर फ्रॉम, कहाँ से आए थे कल आप, वेयर डिड यू कम फ्रॉम यस्टरडे, राइट। कितने बजे आए थे आप, व्हाट टाइम डिड यू कम, कितना समय लगा था आपको आने में, हाउ लॉन्ग, फिर से बोलो, हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू कम,
फिर से बोलो। How long did you take to come? रीच बेटर रहेगा वैसे यहाँ पर पहुँचने में। हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू रीच हियर, कैसे बोलेंगे? How long did you take to लाउडली। How long did you take to reach हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू Reach रीच here. हियर। कहाँ आए थे आप कल? Where did you यहीं आए थे सर मैं। आई केम हेयर। नहीं, तुम यहाँ तो नहीं आए थे कल। यू डिडंट कम हेयर, कैसे बोलेंगे? You didn't come here. ये आया था कल यहाँ पर। ही केम हेयर। कौन आया था कल? हु केम हेयर। हम सब आए थे सर। We came here. वी ऑल लगा सकते हो, ऑल ऑफ अस लगा सकते हो। केम हेयर, ऑल ऑफ अस केम हेयर। लाउडली। All of us came here. वर्कआउट करते हो? Do you work out? करता हूँ। Yes, I work out. कितनी देर वर्कआउट करते हो? How long do you work out? 1 घंटा वर्कआउट करता हूँ। I work out for 1 hour. कल वर्कआउट किया था? Did you work out? किया था। Yes, I work out. कहाँ वर्कआउट किया था? Where did you work out? जिम में किया था। I work out at gym. कितनी देर किया था? How long did you work 2 घंटे किया था। I work out at 2 hours. आई वर्कड आउट फॉर 2 hours। फिर से बोलो। I work out for 2 वंस hours. अगेन। I work out for 2 hours. दौड़े भी थे क्या? Do you run? दौड़े थे। Did you run? दौड़ा था। Yes, I ran. कितनी दूर दौड़े थे? How far? कितनी देर दौड़े थे? How long did you run? क्या आप रोज दौड़ते हो? Do you run daily? रोज तो नहीं दौड़ता, No, I don't run. कभी कभी दौड़ लेता हूँ सर। समटाइम्स आई रन। फिर से बोलो। But I run. समटाइम्स आई रन। कितनी देर दौड़ते हो आप? How long do you run? लाउडली। How long do you run? 1 घंटा दौड़ता हूँ मैं। I run for 1 hour. इसकी बैटरी कितनी देर चलती है? How long? How long? अब देखो ट्रांसलेशन वाली बात फिर से कहूँगा मैं। चलने के लिए वॉक लगा दोगे यहाँ पे? क्या है ना? चल रहा है? What are you doing? क्या कर रहे हो? मतलब what are you doing? क्या कर रहे हो? क्या What are चल you- रहा है यहाँ पे सर? व्हाट्स गोइंग ऑन? अब गो तो सर जाना होता है, क्या जा रहा है? क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? व्हाट्स गोइंग ऑन। इसकी बताओ, इसकी बैटरी कितनी देर चलती है आपके फ़ोन की? चलो हाउ लॉन्ग तो शुरुआत की, फ़ोन तक भी पहुंची, लेकिन डज तो रह गया हमारा। हाउ लॉन्ग डज Phone इट्स बैटरी या दिस फोन्स बैटरी, चलना तो रह गया। runs. देखो रन चला लेंगे हम, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है ये बिल्कुल भी। Working. कोई चीज़ कितनी देर तक चलती है उसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है लास्ट। बोला सुना होगा ना हमने, लॉन्ग लास्टिंग डीओ लगाते हैं, लंबा चलता है। तो उस लास्ट, अब उस लास्ट का मीनिंग निकालोगे तब पिछला होता है सर। तभी कहता हूँ ट्रांसलेशन नहीं। हम कहते हैं मैं 15 साल का हूँ, तो कैसे बोलेंगे? आई एम 15 years ओल्ड। ओल्ड तो सर बूढ़ा होता है राइट, या पुराना भी होता है। मैं 15 साल पुराना हूँ, तो वही मैं समझाता हूँ। सेंस होती है ना कि एग्जैक्ट मीनिंग होता है किसी चीज़ का। कोडेड एग्जैक्ट मीनिंग नहीं, सेंस होती है यूज़ करने की। ओल्ड मतलब पुराना भी होता है, बूढ़ा भी होता है, और ओल्ड मतलब उम्र बताने के लिए हम यूज़ करते हैं। मैं इतनी इस उम्र का हूँ, आई एम 16 years ओल्ड। कोडेड। तो हाउ लॉन्ग डज इट्स बैटरी लास्ट? लास्ट एक्शन है इसमें। Battery last. हाउ लॉन्ग डज, अब लास्ट नॉन एक्शन की तरह यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब हो जाता है पीछे कौन बैठा है, पिछला, है ना? सिटिंग इन द लास्ट। कार्तिक इज सिटिंग इन द लास्ट, राइट? तो लास्ट हो गया, कार्तिक इज सिटिंग इन द लास्ट। लेकिन जब इसको एक्शन की तरह यूज़ करेंगे तो लास्ट तक टिकना या चलना हो गया उसका मीनिंग। चलना, लॉन्ग लास्टिंग बोलते हैं। और इट किसी चीज़ को आप खरीदते हो, कोई स्टडी फ़ोन है ये, इसको भी ले लो, या स्टडी है ये चीज़, स्टडी मतलब मजबूत सकता है, इट्स लॉन्ग लास्टिंग, इट इज़। लेकिन एक्शन तो लास्ट रहेगा हमारा। कितनी देर चलती है इसकी बैटरी? हाउ लॉन्ग डज इट्स बैटरी लास्ट? फिर से बोलो, How long does it battery last? फिर से बोलो। How long does it battery last? तो सर ये 8 घंटे चलती है। इट्स बैटरी लास्ट फॉर 8 hours। नहीं चलते सर 8 घंटे, No. नहीं चलती। बोलो, इट डजेंट लास्ट 8 hours। इट डजेंट एक्शन हो जाएगा, सिंपल वही है। इट डजेंट लास्ट 8 hours या फॉर 8 hours। फिर से बोलो, इट डजेंट लास्ट फॉर 8 hours। हैव यू गॉट इट? Yes, sir. ओके। तो ऐसे ही कल आपने डांस किया था, गोपाल की शादी थी ना, Yes, sir. गया था शादी में? No, sir. कैसे पूछेंगे? डिड यू Did you गो टू हिज वेडिंग पार्टी? नहीं सर मैं नहीं गया था। No, I didn't. काहे नहीं गए भैया? Because
Why did you not go? Loudly. Why did you not go? उसे बुलाया ही नहीं. Because he didn't Invite me. He didn't. invite me. तुम तो गए थे बिना बुलाए. She She went without invitation. कैसे बोलेंगे? She went गई थी. She went without invitation. गुलाब जामुन खाए. She Did you eat गुलाब जामुन? से टेक लगाओ. Did you take? हाँ सर, घर पे भी लेके आई. ब्रिंग होता है लाना, ब्रिंग के सेकंड होम ब्रॉड हो जाएगी, है ना. She brought हाँ, तो एक घर ये कैसे बोलेगी? मैं लेके गई ना. आई ब्रॉट गुलाब जामुन. ओके, तो डांस भी किया था. सुने यार, कल पीली पार्टी में, अपने पार्टी में थे ना कल. तो बोली गोपाल की शादी है, मैं तो पी के मानूंगी. आज ये पगली खुल कर नाचेगी. वो था ना, वाह रे छोरे तेरी आवाज में दर्द है. तो उसे बोलता ना, अब ये पगली दिल खोल कर नाचेगी. तो सुनने में आया कल आपने डांस किया था. कैसे बोलेंगे? Did you dance in his wedding? कैसे बोलेंगे? Did you dance in his wedding? मैरिज लगा सकते हैं, वेडिंग लगा सकते हैं. वेडिंग और मैरिज में से डिफरेंस क्या होता है पता है? वेडिंग इज द पर्टिकुलर डे जिस दिन आपकी बर्बादी होती है. एक ओकेजन है बर्बादी का असली मंजर, जिस दिन आप फेरे ले रहे होते हो और बिल्कुल अब तो हो गया, बस मतलब हो गया है ना. वो दिन जो होता है, वो ओकेजन है, वो वेडिंग है. मैरिज एक पूरा प्रोसेस होता है आपका. इसमें शादी की हर रस्में और शादी के बाद तक की बर्बादी सब कुछ शामिल हो जाता है. सर है ना. मैरिज इज अ जर्नी. कैसे बोलेंगे? मैरिज इज अ, और उसमें एक बीच में स्टेशन आता है, वेडिंग. बढ़िया बन गई बात तो, है ना. तो मैरिज हमारी क्या है? एक जर्नी है पूरी, जिसमें आपकी खुशियाँ, आपका दुख दर्द सब कुछ शामिल हो जाता है. और वेडिंग इज अ पर्टिकुलर वो दिन जब याद करके आप रोते हो. उस दिन अगर मैं भाग गया होता ना, आज मैं रो नहीं रहा होता. तो बोलते हैं लेट बाई गोन्स बी बाई गोन्स. क्या बोलते हैं? जब कहते हैं ना गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, इस इंग्लिश में बोलेंगे लेट बाई गोन्स बी बाई गोन्स. भाई जो गया सो गया, पुरानी बातों पे मिट्टी डालो. इस सेंस में जब भी आपको बोलना है तो बोलेंगे लेट बाई गोन्स बी बाई गोन्स. लाउडली. Let bygones be bygones. हाँ, वंस अगेन. Let bygones be bygones. वो छोड़ो, कल तो ड्रिंक कर ली. की थी ड्रिंक? कैसे पूछेंगे? हाँ, डिड. शादी कल की बात है. डिड यू ड्रिंक? कैसे बोलेंगे? तभी तो सर में दर्द, आज माइग्रेन बता रही. कल ज़्यादा हो गई थी ना. डिड यू ड्रिंक? कैसे बोलेंगे? हाँ सर, कल तो आई ड्रैंक. इसने बताया फिर, सर कल पूरी रात नाची. बोलो. शी डांस्ड होल नाइट. कितनी देर नाची? हाउ लॉन्ग डिड शी. टाइम ड्यूरेशन है, डिड लग जाएगा. हाउ लॉन्ग लग जाएगा. हाउ लॉन्ग डिड शी डांस. वंस अगेन. सर ये पूरी रात नाची थी. शी डांस्ड होल नाइट. फिर से बोलिए. शी डांस्ड होल नाइट. तो डीजे वाला तो 12 बजे 10 बजे चला जाता आजकल, 10 बजे जाता आजकल तो, है. तो उसने नहीं वो बात में जो जनरेटर की आवाज़ थी ना, जनरेटर के ऊपर चढ़ गए, पी नशे में दुख 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 उसमें उसी को म्यूजिक समझ रही थी. तो भाई ये तो जनरेटर की आवाज़ पे नाच लेती पूरी रात. तो इसने डांस किया था जनरेटर की साउंड पर. कैसे बोलेंगे? शी डांस्ड ऑन द साउंड ऑफ जनरेटर. कितनी देर डांस किया था? हाउ लॉन्ग डिड शी डांस. सर पूरी रात नाची थी, 12 घंटे नाची थी लगातार. शी डांस्ड 12 आवर्स. कंटिन्यूसली लगाते हैं, लेकिन हम लगाएंगे एट अ स्ट्रेच. क्या बोलेंगे? एट अ स्ट्रेच, मतलब लगातार. शी डांस्ड 12 आवर्स एट अ स्ट्रेच. रुकी भी नहीं, मतलब लगातार डांस किया इसने. शी डांस्ड 12 आवर्स एट अ स्ट्रेच. राइट. कितनी देर? हाउ लॉन्ग. कहाँ डांस किया था आपने? वेयर डिड यू डांस. गली में नाच रही थी पी के. शादी में से तो निकाल दिया ना. फिर शादी में से ड्रामे कर रही है शादी में, तो रखेंगे थोड़ी ना. एक तो बिना इनविटेशन गई थी. शी वेंट विदाउट इनविटेशन, है ना. फिर लोगों ने पकड़ के पर डांस नहीं छोड़ा इसने. She danced on the street. कैसे बोलेंगे? She danced on the street. Once again. कहाँ डांस किया इसने? Where did she dance? सर गली में नाची. She danced on the street. Once again. कितनी देर नाची? सर ये लगातार 12 घंटे नाची. She danced 12 hours at a stretch. फिर से बोलो.
She runs to her life. ओके, समझ में आ रहा है ना सारी चीज़ें? Yes, sir. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू, और अगर क्लियर नहीं है तो वीडियो देखें, ठीक है ना, और सभी वीडियोस को देखकर साथ साथ क्या करें, प्रैक्टिस करें। आपको समझ में आ गया है, राइट? अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अगर समझ में आ गया तो, अच्छी बात है। और अगर समझ में नहीं आया तो और भी अच्छी बात है All the way. है ना, और भी अच्छी बात है। फिर इसका मतलब आएगा ही नहीं फिर। मैंने इतनी प्रैक्टिस कराई है, देखो अगर अब भी आप अच्छा रिजल्ट नहीं ला कर दोगे मुझे, देखो फिर मैं वही है, पूरी रात ना चाहूँगा एट अ स्ट्रेच गली में ही। गुस्सा आ जाएगा मुझे, राइट? सो एक एक स्ट्रक्चर बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, एक एक स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस करोगे ना तो उनको मिलाना बड़ा आसान हो जाएगा, ऑलराइट? तो हर स्ट्रक्चर को पकड़ो और साथ साथ प्रैक्टिस करो। आज के लिए काफ़ी है। Let's go, let's go. एंड यू गाइस इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, तो नंबर्स आर फ्लैशिंग अप साइड, दिए गए नंबरों पर कॉल करके। कोशिश के बारे में आगे बता करें। थैंक यू वेरी मच।